खुदा के अजीज़ बेटे और बेटियों, खुदा के मुक़द्दस लोगों, सुबह का वक्त हो गया। आज की मीठी और खुशनुमा सवेर खुदा ने हमारी ज़िंदगी के साथ जोड़ी और हमें एक और दिन दे करके हम पे रहम किया, हम पे करम किया है। तो आइए हम खुदा का शुक्र अदा करें, उसके तख्त के सामने आकर के झुकें, क्योंकि खुदा का कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग है और हमारे रास्ते के लिए रोशनी है। वो चिराग और वो रोशनी जो खुदा का पाक और पवित्र कलाम है, वो आज की सुबह हम सब से कहता है कि तू अपने खुदावंद से अपने पूरे दिल, अपनी पूरी जान, अपनी पूरी ताकत, अपनी पूरी शक्ति और पूरे ईमान के साथ मोहब्बत रख। पहला हुक्म यही है। और दूसरा ये है कि तू अपने पड़ोसी से बिल्कुल अपनी तरह मोहब्बत रख। इससे बड़ा और कोई हुक्म नहीं है। हर एक बंदा जो किसी दूसरे की मदद करता है वो उसका पड़ोसी होता है। हर एक बंदा जो किसी दूसरे की सहायता करता है वो उसका पड़ोसी होता है। कभी कोई भी अच्छा पड़ोसी जो है वो दूसरे पड़ोसी को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। आज के हालात और आज की जो दुश्वारियां हैं वो आप सबके सामने हैं। आज इंसान कहता है कि मेरा पड़ोसी जो है उस जैसा तो दुश्मन ही कोई नहीं, और हर एक पड़ोसी जो है वो एक दूसरे का दुश्मन बन बैठा है। हमारे पड़ोसी मुल्क और हमारे मुल्क में तानाशाही हो गई है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान बिल्कुल आमने सामने खड़े हो गए हैं और एक दूसरे पर बंदूकों के साथ, तोपों के साथ और मिसाइलें जो हैं तान करके बैठे हैं और एक दूसरे की तबाही के कगार पर आ खड़े हुए हैं। जब खुदा ने आसमान को बनाया, जमीन को बनाया, तो कहा कि ये आसमान आप लोगों के लिए है, ये जमीन आप लोगों के लिए है। आसमान की और जमीन की सारी बरकतें जो हैं वो आपके लिए है। और इस आसमां के नीचे सारी जमीन में भर जाओ, इसकी सारी बरकतें ले लो। और आज के इंसान ने उस जमीन को ना सरहदों में बदल दिया, उसमें लकीरें खींच दी और अपनी अपनी जमीनें बना करके और उस पर बैठ गए। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे बच्चों और बुजुर्गों, आज खुदा का धन्यवाद है, खुदा का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज उसने एक और दिन जो है वो हमारी ज़िंदगी के साथ जोड़ दिया है। मैं गुहार करूँगा, मैं दुआ करूँगा, मैं खुदा के तख्त के सामने आपके साथ मिल करके झुक जाऊँगा कि खुदा इन दोनों मुल्कों पर, सबसे पहली बात है कि इन दोनों मुल्कों पर रहम करे। दूसरा, इन दोनों मुल्कों को अपनी हिफाजत में रखे। तीसरा, इन दोनों मुल्कों को बचा कर रखे। और चौथी बात, एक दूसरे का सम्मान करे। और पांचवी बात, दोनों मिल करके खुदा के रहम के लिए फरियाद करे, ताकि खुदा अपना पाक और पवित्र हाथ इन दोनों मुल्कों पर, बाकी मुल्कों पर, सभी लोगों पर, सभी देशों पर, सभी प्रांतों पर,
सभी बच्चों पर, सभी बुज़ुर्गों पर, सभी बहन भाइयों पर अब से लेकर के हमेशा हमेशा तक बना रहे और हम सब खुदा की हिफाजत में बने रहें। इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस छोटे से मैसेज को मैं यहीं पर पूरा करता हूँ। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक रूह के नाम से, आमीन आमीन। दुआ का वक्त हो गया है, आइए हम दुआ में चले जाएं। खुदावन, तेरा रहम हो गया है आज के दिन के लिए कि तूने हमें जिंदों की ज़मीन पे रखा, एक और नया दिन दिया। खुदा बाप, आज ख़ास तौर पे मैं आज के हालातों को तेरे सामने रखता। मैं अपने मुल्क हिंदुस्तान को, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को तेरे हाथों में रखता, तेरे सामने रखता परमेश्वर मन। इनकी सारी गलतियों को, इनके सारे गुनाहों को तू दूर कर खुदा बाप, इन्हें माफ़ कर दे और अपनी हिफाजत में ले ले, ताकि किसी भी लोगों को, तेरे बच्चों को, तेरे प्यारे लोगों को किसी भी तरह का नुकसान ना होने पाए परमेश्वर महान। इन दोनों मुल्कों पर अपना रहम करके परमेश्वर महान आज ही इन्हें अपने पाक और पवित्र हाथों में रख करके इन्हें वापस अपनी अपनी सरहदें छोड़कर जाने के लिए हुक्म करे खुदा पाक। परमेश्वर महान, सभी लोगों की हिफाजत करना, सबको अपने पाक और पवित्र में हाथों में रखना और रोज़ बरोज़ नया दिन नया दिन नया दिन देते चले जाना खुदा, जो तेरी रहमतों से भरा हो खुदा। आज ख़ास तौर पे परमेश्वर महान मैं रानी मक्कड़ के लिए परमेश्वर, आज उनकी रीनल ट्रांसप्लांट है, सर्जरी है खुदा बाप, और उनके हस्बैंड सुरेश मक्कड़ को जो किडनी डोनर हैं, इन दोनों को तेरे पाक और पवित्र हाथों में रखता हूँ परमेश्वर मन। इन्हें अपनी हिफाजत में लेना परमेश्वर मन, सर्जरी में सहायता करना, डॉक्टरों नर्सेस को अकल बुद्ध देना परमेश्वर मन, ताकि जल्दी से जल्दी शिफा पाकर तेरे पाक और पवित्र भवन में तेरी आराधना करने आ सके खुदा बाप। जो मांगना भूल गया अपने पाक और पवित्र खजानों से अता करना खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक रूह के नाम से, आमीन आमीन। खुदा में आप सबकी सलामती हो, सलामती के साथ खुदा में बने रहें, अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें, अपने परिवारों का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने बुज़ुर्गों का ख्याल रखें। रब रखा।